पढ़े लिखे काबिलियत दोनों होनी चाहिए। इसमें कोई गलत तो है नहीं कि पढ़ा लिखा है तो गलत है ना? पढ़ा लिखा वही है कि सब नॉलेज होगी, हर चीज उसे पता होगी, सबके डिसएडवांटेज क्या सॉल्यूशन होगा, क्या एजुकेशन गलत है से क्या सही है, नहीं देश के होता लिए सब लीडर। पता होगा। ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब जिसे लीडरशिप के बारे में पता हो, जो कंट्री की पॉजिटिविटी के बारे में सोचे, ग्रोथ के बारे में सोचे। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से अन अकेडमी के एक टीचर करण सांगवान को महज इसलिए जॉब से हटा दिया जाता है क्योंकि वो अपने लेक्चर में अपने स्टूडेंट से एक अपील करते हैं कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम चुनाव में वोट करें तो आप एक पढ़े लिखे लीडर को चुने। इस पर एक आम जनता या फिर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए मैं दिल्ली की सड़कों पर सीधा स्टूडेंट से जुड़ूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। रोशन, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से एक टीचर पढ़ाता है, जो हमें बचपन से हम लोग स्कूल से देखते हैं कि पहला टीचर जो होता है जिससे हम सीखते हैं वो टीचर ही होता है, और वो एक ये बात बोल देता है कि आप नेक्स्ट टाइम कभी किसी को चुने तो एक पढ़े लिखे लीडर को चुने, क्या यह बात कहना गलत है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमारी देश की जनता अगर किसी पढ़े लिखे लीडर को चुने तो उसमें ये हमें फायदा होगा कि उसको हर चीज के बारे में पता है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, नहीं लेना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो बिन पढ़े लिखे खराब है, वो भी अच्छे हैं, बट मोस्टली ये है कि जो पढ़े लिखे हैं उनके पास पहले से नॉलेज है, और जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार हैं, वो पढ़े लिखे को अपने साथ रखेंगे, जिसकी वजह से मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही चीज़ है कहीं ना कहीं। बट हाँ, मेनली है कि अगर पढ़ा लिखा कोई यूथ अगर लीडर बने, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अभी थोड़े थोड़े जो दिखने में आते हैं, कुछ ऐसा हो तो फिर सही है, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इस पे ये बहुत निंदनीय है। और उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने एक जनरल बात की कि पढ़े लिखे लीडर्स को चुने, ना ही किसी पे निशाना, लेकिन उनको ये कहते हुए निकाल दिया कि आपने पॉलिटिकल एक तरीके से अपना वहां पर मैम, विचार। आप जैसे कि जानती होंगी कि जैसे ओझा सर हैं, उन्होंने एक बार अपने भाषण में बोला था कि मैं चाहता हूं कि देश के पार्लियामेंट में वो जितने भी अपने यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आए। एक बार अगर वो आ जाएंगे तो सारी देश की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कारण ये है कि अगर हम अपने लीडर के बारे में कुछ बोल दें, अगर हम तो सही बोलेंगे, लेकिन आजकल की हर गवर्नमेंट नहीं, कोई कोई गवर्नमेंट ऐसी है कि वो कि हमें कोई खराब ना बोले, इस कारण से वो सामने वाले को कहीं ना कहीं हटा देती है। लोकतंत्र में एक विचार रखना, एक जनरल विचार करना लगता है काफी मुश्किल हो चुका है। नहीं मैम, मुश्किल तो नहीं हुआ है, लेकिन मेनली ये है कि किसकी सरकार है, पार्टी किसकी है, उस हिसाब से फिर डिसीजन वाइज। और आपका नाम क्या है? अनुज कुमार सिंह। एक टीचर को सिर्फ महज इसलिए निकाल देना उसकी एकेडमी से क्योंकि उसने ये बोला, अपने स्टूडेंट से अपील कर दिया कि आप लोग पढ़े लिखे लीडर्स को चुनना, क्या ये गलत है या सही है? मैम देखो, अगर अगर सिर्फ यही बात है तो मैं आपको मतलब ये बोलना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने ना कोई क्या कहते हैं, कोई किसी की तरफ ली, ना तो कोई अपोज किया किसी को, ठीक है, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े, ना कुछ। मतलब एज अ युवा आप चाहेंगे ना कि पढ़ा मैं लिखा। चाहूंगा, मैं खुद चाहूंगा, मैं खुद अपने, मैं भी 18+ हूँ, मैं भी वोट देता हूँ, लेकिन अगर कोई इलेक्शन में ऐसे कोई बंदा खड़ा ही नहीं होगा तो हम कहाँ वोट देंगे, ये बताओ। पढ़े लिखे कैंडिडेट। कैंडिडेट्स ही नहीं है तो कहाँ कहाँ हम वोट देंगे? हम वोट तो नॉर्मली उसमें देंगे या फिर देंगे नहीं, ना देंगे तो मतलब सही नहीं होता वोट। मतलब अगर हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं तो वोट देना जरूरी होता है। वोट देना जरूरी होता है, पढ़े लिखे उसके। आपका नाम क्या है? सुधांशु। सुधांशु, क्या लगता है आपको इस तरीके से एक टीचर को निकाल देना कि क्योंकि आपने एक बयान दिया कि आप पढ़े लिखे, यानी कि एक अपील की, तो ये सही है कि गलत? मैम गलत है ये, और ये होना नहीं चाहिए था। उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, और ये सही भी है कि आप अगर अच्छे लीडर्स होंगे, पढ़े लिखे लीडर्स, तो वो देश को सही से संभाल पाएंगे। उन्हें पता है कि अगर मैं ये स्कीम लेकर आऊँगा तो इसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, तो वो उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपको मैं अगर एक चॉइस दूं, 2024 में आप कौन से प्रधानमंत्री आपको नजर आते हैं कि वो पढ़े लिखे भी है और उनको पीएम बनना चाहिए? मैम देखिए, जैसा कि आप सभी सबको देख रहे हैं कि अपोजिशन में कोई एक स्ट्रांग लीडर नहीं बचा है आज की तारीख में, कि जो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी आपको नहीं लगते विकल्प हैं कि क्योंकि पढ़े लिखे भी है, काफी हाईली एजुकेटेड? मैम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो देश को चला पाएंगे। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि क्या पढ़े लिखे लीडर्स का होना। तो यहाँ पे एक लड़की भी है, उनसे पूछे आपका नाम क्या है? संजू। संजू, क्या लगता है आपको कि
आने वाला जो लीडर होना चाहिए, चाहे पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, पढ़े लिखे होने चाहिए, उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। पढ़े लिखे काबिलियत दोनों होनी चाहिए। इसमें कोई गलत तो है नहीं कि पढ़ा लिखा है तो गलत है ना? पढ़ा लिखा वही है कि सब नॉलेज होगी, हर चीज उसे पता होगी, सबके डिसएडवांटेज क्या सॉल्यूशन होगा, क्या गलत है क्या सही है देश के लिए सब पता होगा। वो उनके ऊपर डिपेंड है वो कैसे काम करते हैं देश के लिए। एक और सवाल लूंगी, जैसे उस टीचर को निकाल दिया गया, करण सांगवान नाम है, अन अकेडमी में वो पढ़ाते थे, सिर्फ उन्होंने ये बोल दिया कि आप लोग पढ़े लिखे लीडर्स को चुनना, तो ये सही मानती हैं आप, गलत मानती नहीं, मेरे हिसाब से तो सही है, गलत इसमें कुछ नहीं है, निकालने का तो कोई वो नहीं था। हाँ, नहीं बनता, इतना गलत उन्होंने कुछ कहा नहीं था। ये सही कहा कि पढ़े लिखों को चुनो, पर ये भी नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है कि उसको बॉयकॉट कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। थैंक यू। हैं? तो ये यूथ हैं, कुछ और यूथ से जुड़ूंगी, वो क्या सोचते हैं इस बारे में पूरा। हाय मैम, हाय मैम, आपका नाम क्या है? नो, तो देखिए यहाँ पर जो तमाम यूथ है, दे आर सम। हाय, आर यू स्टूडेंट? अच्छा, मैं जनरल आपसे बात कर सकती हूँ क्या? Actually, we are getting late for इट विल जस्ट फॉर 2 मिनट्स ओनली। अन अकेडमी वाला आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, टीचर को वहाँ पे निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि आप लोग पढ़े लिखे लीडर्स को वोट करना। आप इसे सही मानते हैं, गलत मतलब एजुकेशन से नहीं होता लीडर। ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब जिसे लीडरशिप के बारे में पता हो, जो कंट्री की पॉजिटिविटी के बारे में सोचे, ग्रोथ के बारे में सोचे। यानी पढ़ाई ज्यादा मैटर नहीं करती? पढ़ाई मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा वो उसकी थिंकिंग क्या है, कंट्री को लेके, कंट्री के पीपल को लेके, वो ज्यादा मैटर करता है। ऐसे ही सोच। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर डिप्लोमेट्स के लिए एक लेवल ऑफ सर्टेन एजुकेशन कंपलसरी है, तो आई गेस अगर लीडर्स के लिए भी एक सेट ऑफ एजुकेशन थोड़ी बहुत कंपलसरी होनी चाहिए, जिससे कि मतलब एक इंटेलेक्चुअल लेवल भी देखा जाता है व्हेन यू वांट टू टेक अ डिसीजन समहाउ। सो उसके लिए कि कोई पीएचडी होगा तो वो लीडर ज्यादा अच्छा होगा, और किसी ने सिर्फ ग्रेजुएशन की है तो लीडर बुरा होगा। जनरल हाँ, एजुकेशन। हाँ। तो एक फाइनल आपसे लूंगी, ये डिसीजन की एक टीचर सिर्फ ये बोल रहे कि पढ़े लिखे लीडर्स को आप चुनना, उसको फायर कर देना, कहाँ तक सही? आई थिंक ये भी एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोई ना कोई मतलब डिसीजन होगा जो उन्होंने लिया होगा। आई डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड दिस, बट फायर कर देना मतलब पर्सनल चॉइस है। मैं फिर से बोलूंगा कि मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बहुत सब्जेक्टिव है। इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम दिल्ली के यूथ हैं जो इस फैसले को अपने नजरिए से देख रहे हैं कि देखिए, टीचर को पूरा राइट है इस तरीके से अपने विचार रखने का, और आने वाले समय में अगर लीडर्स के लिए भी एक स्पेसिफिक, हम नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड को, लेकिन एक स्पेसिफिक एक तरीके से एक सामान्य एजुकेशन का स्तर होना चाहिए, जिसके बाद उनको जो है पीएम सीएम बनने का अधिकार होना चाहिए।